वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और मैं हूं विकास डांगिया। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं नवरात्रि एंड वास्तु विषय पर। वास्तु से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी चर्चा हो रही है। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक से पहले आपने जब मूर्ति खास तौर पर मंदिर की स्थापना की बात करी और मंदिर में किस तरह से सीधे हाथ से जो है गणपति बापा की गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना करते हुए आपने बताया कि किस तरह से अन्य देवी देवताओं की स्थापना करते हुए आपने कहा कि जब आप एक्सट्रीम लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं तो गुरु की मूर्ति की भी स्थापना कर सकते हैं। अब इसको लेकर के कई लोग इस असमंजस में रहते हैं कि क्या गुरु की तस्वीर मंदिर में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे? गुरु एक मीडिएटर मैसेंजर है, दूत है जो आपके और भगवान को मिलाने में आपकी मदद करते हैं। हमेशा 4 स्थान लाइफ के अंदर गुरु का होता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपके हॉरोस्कोप के अंदर भी गुरु का एक स्थान बना हुआ है। तो भगवान के मंदिर के अंदर गुरु के बारे में जिन लोगों ने अपने रिलीजन के जिन लोगों ने किसी को गुरु माना हुआ हो तो उसका 4 स्थान वो मंदिर में रख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका स्थान भगवान की बराबर ही होता है। आप किसी भी मंदिर में जाते हो तो भगवान की स्थापना के बाद वहाँ पे किसी भी एक कोने में उसके गुरु की स्थापना की जाती है, जिन्होंने वो मंदिर को बनाया था, जिन्होंने उसको इंस्पिरेशन दिया कि जिसकी वजह से वो मंदिर की स्थापना वहाँ पे बनी। तो गुरु जो होता है वो मीडिएटर होता है, जो आपको और आपको प्रभु को मिलाने के लिए आपके साथ वो बना रहता है, और गुरु का स्थापन भगवान के साथ किया जाता है। फिर चाहे वो जीवित हो, जैसे शिरडी साईं बाबा है वो गुरु है लोगों के लिए, और जैसे बहुत सारे लोग हनुमान जी को गुरु मानते हैं। कुछ लोग जैसे स्वामीनारायण भगवान के बारे में बात करें तो प्रमुख स्वामी का बहुत बड़ा नाम और स्थान बना हुआ है। तो जिसको भी आपने गुरु माना हो उसकी पूजा आप प्रार्थना कर सकते हो, और भगवान के मंदिर के अंदर गुरु का स्थान चौथा माना जाता है और अवश्य कर सकते हैं जी। नवरात्रों की बात अगर करें तो ख़ास मुझे याद है कि पिछले अंक में हमने जब श्राद्धों की बात करी थी तो आपने दीपक दिया जलाने की बात करी थी और आपने कहा था कि साउथ दिशा में जो है श्राद्ध जब करते हैं, श्राद्ध के दिनों में अगर हम करें तो अपने पितरों के निमित्त अर्चना करके आप दिया जला सकते हैं। इसी तरह से अगर नवरात्रों के जो पावन दिन आते हैं, शुभ दिन आते हैं, उसमें दिया का कितना महत्व है, किस तरह का दिया होना चाहिए, और वो भी जैसे आपने ईस्ट दिशा में कहा उधर ही करना चाहिए, या आप अपने रेगुलर मंदिर में भी करें और फिर अम्बे माँ की जिस ईस्ट दिशा में आपने मूर्ति स्थापित करी है वहाँ पे करें? दोनों जगह पे जहाँ पे आपने स्थापना की है और रेगुलर जहाँ पे आप एवरीडे पूजा करते हो, आप अपने टेंपल या मंदिर में दोनों जगह पे आपको करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे स्थापना की हो वहाँ पे अखंड यानी कि 24 घंटे तक जो भी आपने 9 डेज़ का संकल्प लिया हुआ हो, तो जितने दिनों तक का संकल्प है उतने दिनों तक कॉन्स्टेंटली वहाँ पे दिया होना चाहिए। तो ज़्यादातर जब लोग नवरात्रों में स्थापना करते हैं और अनुष्ठान या पूजा प्रेयर पाठ और अपने तरीके से अपने श्रद्धा के अनुसार जब वो अनुष्ठान करते हैं तो वहाँ पे हमेशा 24 घंटे के लिए दिए का स्थापना किया जाती है, जिसको बोलते हैं अखंड ज्योत। तो वहाँ पे दिया कंटिन्यूस रहता है। स्थापन पूरा होने के बाद उस दिया को वहाँ पे आप विसर्जन कर सकते हो। तो वहाँ पे 24 आवर्स दिए को रखा जाता है जी। एक प्रथा सी भी रही है कि बहुत से लोग इन शुभ दिनों में हवन इत्यादि करते हैं जी। और यहाँ ये जानना मैं आपसे उचित समझता था कि क्योंकि हवन जब करते हैं तो उधर अग्नि का भी वास है, वायु भी है, तमाम जो 5 एलिमेंट्स की हम बात करते हैं वो पांचों एलिमेंट्स मौजूद हैं हवन के लिए। उसके लिए क्या कोई उपयुक्त दिशा, कोई उपयुक्त समय या वास्तु अनुसार किस तरह से उसका लाभ मिल सकता है, उस पर कुछ रोशनी डालिएगा? वास्तु के अनुसार सूर्य जो है वो पृथ्वी के ऊपर आते ही वो आपके और ईश्वर के बीच में मीडिएटर है और उसका सिंबल है फायर। तो दिया उसका सबसे छोटा सा प्रतीक है जो आपके लिए वही काम करता है कि आपके घरों के अंदर जब बंद एरिया होता है, घर के अंदर लोगों की रहन सहन होती है, आर्गुमेंट होते हैं, तो घरों के अंदर शब्दों का घूमना होता है, क्योंकि शब्द कभी भी इन्वायरमेंट से ख़त्म नहीं होते। तो वो सब माहौल बना हुआ होता है। जब किसी शुभ दिनों के अंदर आप घर के अंदर इस तरह से दिया करते हो, या एवरी ईयर साल के अंदर आप 1 या 2 बार घर के अंदर जब हवन करते हो,
तो उस दिए की लौ से जो एक खुशबू क्रिएट होती है, जो उससे एक अनुभूति होती है, जो फीलिंग होती है, वो इतनी पावरफुल होती है कि वो आपके आसपास के एटमॉस्फेयर के अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने का काम करती है। हवन के अंदर जो सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जो एसेसरीज हवन के अंदर डाली जाती है, जौ, तल, जो गोबर वगैरह, गाय का घी, जो भी मटेरियल होता है, उससे जो स्मोक क्रिएट होती है, जो धुआं क्रिएट होता है और उसकी जो खुशबू होती है, वो आपके एलिमेंट को बैलेंस करने का काम करती है। और उससे साल भर तक घर के अंदर किसी को आते जाते, किसी को नज़र लगते हुए कुछ भी बुरा व्यवहार हुआ हो, या जाने अनजाने में आपके आसपास कोई भी इस तरह की नेगेटिव एनर्जी का सर्कल बना हुआ हो, तो उससे वो आपको वहाँ पे फ्रेश करने के लिए, इन्वायरमेंट को बदलने के लिए वो काम करता है। इसीलिए हिंदू रिलीजन के अंदर या हिंदू वेदों के अंदर अलग अलग टाइम पे घर के अंदर दिया, पूजा पाठ, एवरीडे प्रोसेस को बताया है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होने के बजाय अगर आप एवरीडे दिया करते हो, सवेरे शाम पूजा करते हो, तो उसी वक्त वो क्लीन होती रहती है। और साल में हमेशा घरों के अंदर 1 या 2 बार हवन अपनी श्रद्धा के अनुसार, जिस भगवान को भी आप मानते हो, लेकिन ज़रूर करना चाहिए। तो उससे भी जो स्मोक क्रिएट होता है, जब आप धूप दीप करते हो और जो धुआं क्रिएट होता है, वो आपके इन्वायरमेंट के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करता है और इससे सात्विक भाव घर में खड़ा होता है, घर में डिसिप्लिन बनता है, पीस और हार्मनी क्रिएट होती है। जी। इन शुभ दिनों का लाभ उठाने के लिए पल्लवी जी, वास्तु अनुसार कोई ख़ास ऐसे सुझाव आपके कि जैसे हार्मनी की आपने बात करी, कोई और ऐसे सजेस्टिव टिप्स आपकी ओर से रहें जो जिससे लोगों को त्यौहार का मज़ा भी आए और लाभ मिल सके? नवरात्रि के दिनों के अंदर छोटी सी जो बाल कुमारिका है, उसकी पूजा की जाती है, उसको जी। शक्ति का रूप माना जाता अष्टमी है। के रोज कंजक पूजन किया जाता जैसे है। हम जी। बच्चों को वैसे ही भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन नवरात्रियों के अंदर बेटियों को महत्व बहुत ज़्यादा दिया जाता है। जिन घरों के अंदर बेटियों का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, जिन घरों के अंदर छोटी बच्चियां हैं, नवरात्रि के दिनों के अंदर उसकी पूजा पाठना देवी की तरह की जाती है, उनको बड़े प्यार से गिफ्ट दी जाती है, तोहफे दिए जाते हैं, उनके कई बार अष्टमी के दिन टीके लगा के उनके लिए ख़ास तरह के खाना वगैरह बना के उसके लिए गिफ्ट वगैरह अरेंज की जाती है। तो अलग अलग रिलीजन के हिसाब से जिस तरह के घर में अलग अलग व्यवहार का, जैसे हमारे लिए मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, डॉटर्स डे होते हैं, इस तरह से इसमें बाल कुमारिका का हमेशा घर के अंदर ऐसे दिनों के अंदर आपके पास अपनी बेटी ना हो तो आप पड़ोस में भी अपने रिश्तेदारों से भी बुला के घर के अंदर कुमारिका की पूजा करनी चाहिए। और उसी के साथ साथ नवरात्रि की पूजा के अंदर गाय के घी का दिया यूज़ करना चाहिए। गाय का घी हिंदू रिलीजन के अंदर बहुत ही शुभ मानते हैं। वो नेगेटिविटी को या जैसे बोलते हैं कि असत चीज़ों को नगाने के लिए वो बहुत ही पावरफुल काम करता है। तो धूप, दीप, अगरबत्ती, नैवेद्य, अलग अलग तरह के फ्रूट्स, फ्लावर्स और बाल कुमारी की पूजा, इतना करने से देवी माँ के ब्लेसिंग आप तक पहुँचते हैं और ज़िंदगी में हमेशा हरियाली बनी रहती है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अब वापस आते ही पहले जानेंगे पल्लवी जी से टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। On TV Asia at 7 p.m. ET. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और मैं हूं विकास नांगिया। हमारे साथ है हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी, जिनके साथ आज हम बातचीत कर रहे हैं नवरात्रि एंड वास्तु विषय पर, लेकिन साथ ही साथ और भी अन्य पहलुओं पर चर्चा हो रही है। इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं, पहले पल्लवी जी से जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, टिप ऑफ द वीक क्या है? अभी इस प्रोग्राम में हम नवरात्रि और देवी माँ की स्थापना के लिए बात करते हैं। मैं यूके वगैरह में, यूएस में काफ़ी जगह पे डाउनटाउन सेंट्रल यहाँ पे काम करती हूँ। तो कई बार जो लड़कियाँ यहाँ पे काम करती है, अपने परिवार के लिए सपोर्ट करती है और अकेली रहती है, तो उनका सवाल ये होता है कि हमारे घर के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है, हम भी देवी माँ की पूजा करना चाहते हैं, बट हमारी जॉब के आवर्स ऐसे हैं कि हम लोग कर नहीं सकते, तो हमारे जैसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? तो वास्तु ये कहता है कि जब राइट टाइम पे अगर आप अपने मन से, श्रद्धा से, सच्चे दिल से किसी भी तरह की प्रेयर को करना चाहते हो, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने हिसाब से आप ज़रूर उसकी स्थापना कर सकते हो। तो कई बार अगर आप पूरी आराधना या सारी चीज़ों के रूल्स एंड रेगुलेशन को
फॉलो नहीं कर सकते हो, राइट टाइम पे 6 बजे या 7 बजे आपका काम ऐसा है कि आप वहाँ पे आके दिया नहीं कर सकते हो, उसके बावजूद भी अगर आपने वहाँ पे स्थापन किया हुआ है तो आप बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों से भी अपनी उपासना को खंडित कर सकते हो, जिसमें आप कंटिन्यूशन उसके साथ रहता है। तो नवरात्रि के दिनों के अंदर जो लोग अनुष्ठान करते हैं उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है और आम तौर पे जो आदमी स्थापना करता है, वो दोनों में सिर्फ फ़र्क ये है कि अनुष्ठान करने वाले लोगों को ही डिसिप्लिन फॉलो करना है, लेकिन नॉर्मली पूजा जब रेगुलर हम एवरीडे करते हैं, उस तरह की पूजा पाठ करने वाले लोग देवी स्तोत्रम के पाठ को अगर घर में चलाते हैं या 9 डेज़ तक माँ की मूर्ति के आग रखते हैं, तो भी अगर आपकी वहाँ पे व्यवस्था ना होने के बावजूद भी आपको उसका पूरा लाभ मिलता है। जी। एक प्राचीन प्रथा सी रही है कि लोग बाग इन दिनों में व्रत भी रखते हैं। हाँ, पूजा पाठ करते हैं। और व्रत के लिए मतलब हालांकि उसका वास्तु से तो कम एक लेन देन है, लेकिन व्रत की एक जो पद्धति है और एक विश्वास है वो नवरात्रों से काफ़ी गहरा संबंध रहा है उसका। क्योंकि आप ये इस विद्या को अच्छे से समझते हैं, अलग अलग पहलुओं को अच्छे से जानते हैं, व्रत के बारे में इन दिनों में क्या कहेंगे उसके बारे में? नवरात्रि करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि नवरात्रि का रूल्स है। वेदों के अनुसार अगर आप एक बार नवरात्रि शुरू करते हो तो आपको फिर एवरी ईयर उसको करना पड़ेगा, उसमें आप फिर ब्रेक नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा भी कुछ है? हाँ, इससे एक आपका बंधन हो जाता है, आप कमिटेड हो जाते हो। इसीलिए लोग जब खुश होकर नवरात्रि करते हैं तो ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि जब शुरुआत करते हैं उससे पहले पानी लेकर संकल्प करते हैं कि हम इस साल करते हैं, बट हम कमिटेड नहीं है कि नेक्स्ट ईयर हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई बार हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, बहुत तरह की वजह होती है। तो लोग सबसे पहले संकल्प को रखते हैं और उसके बाद पूजा प्रार्थना शुरू करते हैं। कई बार लोग एक टाइम खाना खा के करते हैं, कई बार कोई पर्टिकुलर एक फ्रूट्स लेके पूरा 9 डेज़ का फास्टिंग करते हैं। कई बार आपको अलग अलग तरीके से, कुछ लोग सिर्फ एक गिलास दूध लेकर या कुछ पानी के ऊपर नवरात्रि के स्थापन करते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ को ध्यान में रखकर अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से खुद को तकलीफ ना देते हुए देवी की उपासना करने से देवी प्रसन्न होती है। अगर आप नहीं कर सकते हो, आप बीमार हो और आपकी वजह से पूरे घर के परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं, आपको डायबिटीज़ है या आपको बहुत तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट में आप हो और वो अलाउड नहीं करते हैं, फिर भी आप पूजा करो, ये बहुत ही गलत व्यवस्था है। तो शरीर में ही भगवान का वास है, उसको कष्ट देके, उसको परेशान करके किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो डिसिप्लिन से आपका मन, आपका मनोबल मजबूत होता है और इसकी वजह से आपको इंस्पिरेशन मिलता है कि आप आगे बढ़ सकते हो। तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए फास्टिंग में जो आपके कंफर्ट लेवल के अनुसार हो। जी, बहुत बहुत उचित सुझाव पल्लवी जी की ओर से। और मेरे ख्याल इस नवरात्रि विषय से संबंधित जो भी दर्शकों आपके मन में कुछ सवाल हों, कुछ सुझाव हों, या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com। दैट्स VAASTU@tvasiausa.com। और हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। एक बार फिर से नोट करें, vastu@tvasiausa.com और हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। अगले अंक में दर्शकों हम पल्लवी जी के साथ एक और नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। पल्लवी जी, आइए दर्शकों से मिलकर के अगले अंक तक के लिए आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।